नमस्कार आचार्य जी। एक महिला है, उनसे मेरी बात हुई। उनका गहरा कन्विक्शन है कि वाइब्रेशंस पर उनका आवेदन है कि जो ये आपका कप है, जो बहुत सेशंस से आप मतलब अलग अलग सेशंस में यूज़ करते हैं, आपके समीप है, तो इसमें आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया होगा या वाइब्रेशंस आ गई होंगी। तो वे चाहती हैं कि मैं उन्हें समझा कर थक गई। उन कहती हैं कि और भी संस्थाओं में ऐसा होता है कि मुंह मांगी कीमत दी जाती है कि ये गुरु के कमरे का कप है या गुरु का चार्ज है। वे मेरे पीछे पड़ गई कि उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं ब्लैंक चेक अनुदान करना चाह रही हूँ, आप बस ये दे दीजिए मुझे, मेरी उन्नति हो जाएगी। वे ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं हमसे, मैं तो नहीं समझा पाई उन्हें, कृपया आप ही कुछ कहें। मुझे ही ले चलो, मेरा कप क्या ले जाओ। क्या है ये जो मैं देना चाहता हूँ वो लेना नहीं है, कप चाहिए। वो ब्लैंक चेक वाली बात अच्छी थी बस। लेकिन कप मांग के अगर मिलना है तो फिर नहीं चाहिए मुझे। अंधविश्वास तो नहीं फैलाऊंगा। क्या है, क्या बोलूँ मैं इसमें, क्या। उनसे बात भी बहुत हुई, उनको आध्यात्मिक भ्रांतियाँ भी उन्होंने पढ़ी है, मतलब बहुत उनका तर्क यही आता है। और संस्थानों में तो ऐसा होता है, हमने कहा कि नहीं। तो वो और संस्थानों में थोड़ी है, अभी तो यहाँ के साथ है ना, तो यहाँ पे ऐसा होता है क्या? हमने बोला कि नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है। वे कह रही है कि बस उन्हें उनकी एक गहरी मान्यता है कि ऐसा। आचार्य जी की बात समझ आ रही है, बट मुझे यही करना है। वो बात ही सब कुछ है। आपको अगर कोई प्रतीक ही चाहिए कि जिससे आपको स्मरण रह सके, एक रिमाइंडिंग मैकेनिज्म की तरह आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए किताबें हैं ना। उन किताबों को अपने सामने रख लीजिए, उन्हें पढ़ा करिए, वो पर्याप्त है। देखिए, ये मटीरियलिज्म ही है एक तरह का। ये क्या है, हाँ, कि जो चीज़ आपको मटीरियल से आज़ाद कराती है, आप उसको भी मटीरियल ही बना दें। कि यहाँ जो बात कही जा रही है उसका प्रतिनिधि ये तौलिया या ये ग्लास या ये मग हो जाए, ये भी भौतिकता है, भौतिकवाद है। महत्व तो हम किसको देना चाहते हैं? जो मटेरियल से आगे का है ना, क्योंकि मटेरियल से तो पूरी जिंदगी वैसे भी आच्छादित है, इसलिए तो हम इतने परेशान रहते हैं। हमें जो चाहिए वो मटेरियल से मिल नहीं रहा है, और जो मटेरियल चीज़ें वो चारों ओर हमारे हैं, इतनी सारी हैं, हम फिर भी शांति उनसे मिलती नहीं है। अब उतनी चीज़ों में एक और मटेरियल चीज़ जोड़ करके क्या कर लोगे? तभी तो संतों ने जितनी हमारी भौतिक व्यवस्था होती है धर्म की, उस पर बहुत बार आक्षेप करा है। आप बड़ी व्यवस्थाएं बना लेते हो, बड़े मंदिर भी बना लेते हो, और आप भूल ही जाते हो कि वो मंदिर इसलिए है ताकि आपको मंदिर के पार की किसी चीज़ का ध्यान आ सके। फिर हमारे लिए मंदिर का आकार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आजकल तो विशेष रूप से ये चलन बढ़ा है कि देखो हमारे कितने बड़े बड़े मंदिर हैं। बड़े बड़े मंदिर माने देखो कितने हमारे गौरवशाली मंदिर हैं, कितना हमारा तेजस्वी अतीत था। बड़े मंदिर माने बड़ा क्या है? बड़ा तो ईंट पत्थर है, उससे क्या हो जाएगा? कह रहे भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर भव्य होगा माने? थोड़ा सा रुक के सोचो, क्या ये मटेरियलिज्म ही नहीं है? बहुत सारा ईंट पत्थर जोड़ना भी क्या सिर्फ भौतिकता नहीं है? मंदिर का सिद्धांत हमें इसलिए दिया गया था कि एक जगह रहे
जो आपको सारी जगहों से मुक्त कर दे, एक मूर्ति रहे जो आपको बाकी सब मूर्त दृश्यों से आगे पहुंचा दे। उसकी जगह अब हमारे लिए यही गौरव की बात हो गई, भव्य विशाल मंदिर। ठीक वैसे जैसे हमारे लिए गौरव की बात होती है भव्य विशाल कोठी। देखो मेरा घर सबसे बड़ा है, अहंकार बड़ा सुख पाता है ना, मेरा घर सबसे बड़ा है, मेरा मंदिर सबसे बड़ा है। तो ये सब प्रच्छन्न भौतिकवाद है, हिडन मटेरियलिज्म, और कुछ भी नहीं है। उसी में ये सब चीजें आती हैं। अब जिन देवी जी ने आग्रह करा है कि अपना मुझे ये दे दीजिए मग, वो लगभग उसी परंपरा से आ रही हैं जहां पर हमारे यहाँ ये सब रहा है कि कोई पुराना संत है, उसकी दाढ़ी का बाल कहते हैं फलानी जगह पर रखा हुआ है, और वहां पे फिर बड़ा मेला लगता है, लोग जा रहे हैं, दाढ़ी का बाल, सर का बाल, नाखून रखा है कहीं पर, कहीं पे उसका कोई वस्त्र रखा हुआ है, और लोग कतार लगा के जाते हैं, वहां तीर्थ बन जाता है जैसे पूरा। ये सब है कि नहीं है, दुनिया भर में चलता है ना। तो ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए। और मजेदार बात ये होती है कि आमतौर पे आप जिनके सर के बाल को पूजना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से अपने पीछे कोई ना कोई किताब ग्रंथ छोड़ करके गए होते हैं। उस किताब को आपने कभी नहीं पढ़ा होता। आपको उनकी किताब से मतलब नहीं है, उनके केश से मतलब है। ये कहां की समझदारी है, बोलिए, है कि? देखिए, और जो करिए तो करिए, सिखाने वाले को भी देह की तरह मत देखने लग जाइए। जो आपको देह से आगे की कोई बात बता रहा हो, उसको ही देह की तरह देखना अपने ही प्रति अन्याय है। साहब क्या कहें, गुरु को मानुष जानते सो जन कहिए अंध। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु कोई भगवान वगैरह है। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम अपने आप को देखते हो, उसी तरह से गुरु को देखना मत शुरू कर दो। मैं अपने आप को गुरु नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जिनको भी गुरु मानते हो, उनको उसी तरह से देही मत मानिए जैसे आप देही हैं। आपको देह बहुत प्यारी है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी देह है। आपके जीवन में देह और देह से संबंधित बाकी सब काम झाम। तो आप जिसको गुरु मानते हैं, आप उसको भी सोचते हैं कि उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी देह है। तो गुरु की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसकी देह। उसी देह से संबंधित फिर ये आ जाता है, क्योंकि ये भी किसके पास जा रहा है? ये देह के पास ही तो जा रहा है। होंठ क्या होते हैं? देह ही तो है। गुरु के होंठ महत्वपूर्ण है या उसकी चेतना? हाँ, चेतना का सामान तो बाहर रखा हुआ है, कप ले आके क्या करोगे? लेकिन हमने करा है, खूब करा है। चरणामृत, हाँ, कैसे? और जनता उसको पी भी जाती है। अब तो फिर भी लोग थोड़े सुधर गए हैं और मीडिया जगह जगह पहुंच जाता है। कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होगा तो खबरों में आ जाएगा, समझ जाएगा। नहीं तो ज़्यादा नहीं, अभी से 50-100 साल पहले ऐसे भी चमत्कारिक बाबा होते थे जिनके पास लोग आते थे कतार लगा करके उनका मलमूत्र ग्रहण करने। वो प्रसाद में यही देते थे, लो, और उसी को देते थे जिसमें बहुत खुश हो जाते थे। बाबा जी ने जिसको गू फेंक के मार दिया वो तर गया। ऐसा हुआ है, ऐसा होता रहा है। और ये ऊपर ऊपर से हास्यास्पद बात है, भीतर ही भीतर आप पाएंगे कि ये कुछ नहीं है, मटीरियलिज्म है। हम बार बार कहते हैं अमेरिका मटीरियलिस्टिक है। हिंदुस्तान अमेरिका से 4 कदम आगे का मटीरियलिस्टिक है, क्योंकि हमने तो धर्म को भी मटीरियल बना दिया। उन्होंने तो मटीरियल को ही मटीरियल रखा, हमने तो धर्म को भी मटीरियल बना दिया। वो क्या होता है? मटीरियल ही तो होता है आपका मलमूत्र।
रही बात चार्जिंग वगैरह की, ऐसा नहीं होता। आपको अगर लगता है कि इसको छूने से ही चार्ज हो गया है, तो फिर आपको भगवत गीता से पहले बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी चाहिए। कोई चार्जिंग नहीं हो जाती। कैसे हो सकती है? क्यों होगी? किसने ये शब्द आपके दिमाग में डाल दिया है, चार्जिंग? न मेरे छूने से ये कॉन्सिक्रेटेड हो गया, न मेरे छूने से ये चार्ज हो जाएगा। ये देह भी भौतिक है, ये भी भौतिक है। देह स्वयं से मिल रही है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी से मिल रही है। इसमें कौन सा कॉन्सिक्रेशन बाबा? कैसी बातें कर रहे हो? पवित्र चेतना मात्र होती है, कोई पदार्थ नहीं पवित्र हो जाएगा। पदार्थ पदार्थ होता है। नहीं समझ आ रही बात? पर हमारे यहां पर पदार्थ का इतना भारी जोर है कि जो क्लास में फेल होने वाला लड़का होता है, जिसने कभी किताब खोल के नहीं पढ़ी हो, उसकी भी किताब अगर जमीन पे गिर जाए तो तत्काल ऐसे करता है, तूने खोल के तो आज तक पढ़ी नहीं, तू कर क्या रहा है? वो मालूम है क्या कर रहा है? ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल कागज, ये उस कागज का चरण स्पर्श कर रहा है। अगर वास्तव में उसमें पुस्तक के प्रति सम्मान होता तो उसने क्या करा होता? पढ़ी होती। वह पढ़ी उसने कभी नहीं। लेकिन अगर गिर जाए तो, किताब तो छोड़ दो कि किताब गिरी है, हमारे यहां तो अखबार भी गिर जाए तो लोग उसको ऐसे ऐसे करते हैं। जब ये परंपरा बनाई गई होगी कि कोई ग्रंथ नीचे गिरे तो तत्काल उससे क्षमा मांगो, क्योंकि वो सर पे रखने लायक है, नीचे गिराने लायक नहीं है, तो ये परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि आप चेतना को सम्मान देना सीखें। उस ग्रंथ के भीतर ज्ञान है, ज्ञान माने चेतना। ये परंपरा बनाई गई थी ताकि आप ज्ञान को, चेतना को सम्मान देना सीखें। पर ज्ञान चेतना तो पीछे छूट गए। अब हम सम्मान किसको दे रहे हैं? कागज को। कागज, कागज में क्या रखा है? पल्प। चार्ज नहीं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं, एकदम ही कुछ नहीं है। इसी तरीके से आप समझिए, ठीक वैसे जैसे ये स्थूल मटेरियल है, वैसे ही मन में जो विचार होते हैं और स्मृतियां होती हैं वो सूक्ष्म मटेरियल है। आप यहां से ये मग लेके भाग जाएं तो आप यहां से ग्रॉस मटेरियल लेके भाग गए, और अगर आप यहां से मेमोरीज लेके चले जाएं, आपने बस याद कर लिया यहाँ क्या क्या हुआ, वो भी मटीरियलिज्म है, तो आप यहां से सटल मटेरियल लेके भागे हैं। चेतना न पदार्थ में है, न स्मृति या विचार में है, चेतना बोध मात्र में है। आपको यहां से न मेरा मग लेके जाना है, न कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर जानी है। आपको यहां से क्या लेके जाना है? आपको यहां से समझ लेके जानी है, जागृति लेके जानी है। सिर्फ वही है जो भौतिक नहीं होती। नहीं समझ आ रही बात? आ रही है? नहीं आ रही है?